आदरणीय गुरुजी, आपको चरण स्पर्श और नमस्कार। गुरुजी, अभी हाल ही में आपने बताया था कि माताओं द्वारा पाठ किए जाने पर बच्चों के शुभ भविष्य की मंगल कामना के लिए उनका फल बच्चों को मिलता है। अभी 10 ही दिन हुए हैं कि मैंने पहली बार जिज्ञासावश श्री कुमारी सहस्त्र नाम स्तोत्र को आपके मुखार बिंदु से सुना। बड़ा आनंद आया गुरुजी। इसके अलावा स्तोत्र की शब्दावली अरेंजमेंट को देखकर आश्चर्य हुआ। अद्भुत था गुरुजी। कल स्कूल से संदेश मिला कि बच्चे को फरवरी और मार्च की एक्टिविटी में बेस्ट ऑरेट का सर्टिफिकेट मिला है। गुरुजी, मैंने श्री कुमारी सहस्त्र नाम स्तोत्र को केवल सुना भर था। गुरुजी, मुझे प्रॉपर उच्चारण का पता लग जाए इसलिए मैं इसे सुनती थी। उसे स्टैमिंग की प्रॉब्लम भी है। गुरुजी, इसके बावजूद भी बच्चे का बेस्ट ऑरेट में नाम आ जाना अपने आप में एक उपलब्धि है, जो मेरे लिए तो एक चमत्कार की तरह है। गुरुजी, यह सब श्रेय आपको व आपके द्वारा दी गई ईश्वरीय स्तुति को जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित किसी भी स्तोत्र का पता नहीं था। गुरुदेव, सभी पाठों, अभिषेकम व पुष्पार्चन का पता केवल आपके डिस्कोर्सेस के माध्यम से ही लगा। आपके ऐसे मंगलाशीष के लिए पुनः दिल से आभार व्यक्त करती हूँ गुरुजी। आपके अथक प्रयासों के लिए चरण वंदन व धन्यवाद गुरुजी। ये पाठों में बड़ा कुछ छिपा है। ये जो मंत्र हैं वो पूरे जीवन का संधान करते हैं। और अगर हम प्राथमिक जो मूलभूत हमारी मन की अवस्थाएं हैं, बल्कि अवस्थाएं क्या कहना चाहिए, मन के जो विकार हैं, जो हमारे प्राथमिक विकार हैं, जिनमें हम लोभ और लाभ की दृष्टि ज़्यादा रखते हैं, इसमें किसी के बारे में वैर से भर जाते हैं, किसी के बारे में अतिशय प्रेम से भर जाते हैं, किसी के बारे में अतिशय क्रोध से भर जाते हैं, कहीं किसी के साथ हम अपने लोभ का सृजन कर लेते हैं, किसी व्यक्ति में हम लाभ ही लाभ देखने लगते हैं। अगर इन प्राथमिक विकारों से हम परे जा कर के और ईश्वरीय मार्ग पर चलें तो हम निश्चित तौर से अत्यधिक लाभ के प्राप्त होते। इस लाभ को, हालांकि परमात्मा की दृष्टि में वो लाभ हानि नहीं है, वह प्रियता और अप्रियता का प्रश्न है बस। जब परमात्मा ने आपको स्वीकार कर लिया तो फिर सारी चीज़ें स्वीकृत हो जाती हैं। और सबसे बड़ी इच्छा भी यही है, सबसे बड़ी कामना भी यही हो सकती है। अगर मनोवांछित कामना या मनोवांछित आशीर्वाद या मनोकामना की कभी बात करें तो यही हो सकती है कि हे ईश्वर, आप मुझे स्वीकार करना, मेरे प्रति स्वीकृति का भाव रखना। क्योंकि अगर परमात्मा का भाव आपके प्रति स्वीकृति का है, एक्सेप्टेंस का है, तो बात ही खत्म हो गई। जिन के मस्तक परमात्मा के चरणों में झुकते हैं, उनके चरणों में सारा विश्व झुकता है। तो ये एक बड़ा सीक्रेट है। तो हम बस ये होता है कि हम बहुत क्षणिक चीज़ों में, क्षणिक ढंग से या परमात्मा को बिल्कुल ऐसा टेम्परेरी चीज़ों में इस्तेमाल करके टेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा समझिए कि एक आदमी राशन कार्ड बनवाना है, अब राशन कार्ड बनवाने के लिए राष्ट्रपति को यूज करें तो राष्ट्रपति के पद का अपमान है। और वो आपका कहना भी अतिशयोक्ति, मतलब बिल्कुल वो मजाकिया बात है कि राष्ट्रपति से कहेंगे मेरा राशन कार्ड, तो पार्षद करवा देगा, गांव का प्रधान करा देगा, कोई मोहल्ले का छोटा मोटा कोई नेता ऐसे जो बेचारे समाज, कोई भी नहीं करेगा। डायरेक्ट जाके खड़े हो जाओगे फूड इंस्पेक्टर के ऑफिस में, वही बना के दे देगा आपको। लेकिन इसके लिए आप राष्ट्रपति की सिफारिश लगाएं और राष्ट्रपति हंसे इस बात पर, या इस काम में क्यों करने के लिए उनके एक औचित्यपूर्ण भी होना चाहिए ना, एक वो शोभाजनक भी होना चाहिए ना, उनके पद प्रतिष्ठा के अनुकूल भी होना चाहिए ना। वो उस पर मुस्कुरा कर रह जाए, यानी आप राशन कार्ड ना बन पाए तो आप कहेंगे कि आप काहे के राष्ट्रपति हैं, आप एक राशन कार्ड तक नहीं बना पाए, जो एक साधारण सा आदमी बनवा देता है गली मोहल्ले का, तो आपकी तो पावर कुछ भी नहीं है। अब एक आदमी का केस चला 25 साल, ये सच्ची घटना है, एक पुलिस केस हो गया। 25 साल बाद वो व्यक्ति उससे बरी हुआ। ये बिजनौर और नजीबाबाद के आसपास का केस है। तो उसने जा करके जज से बोला, जी मैं एक, बस आपने मुझे बरी कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक अंतिम मुराद है, मेरे मन की एक कामना है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोले हाँ कहो। बोले मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, आपको शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इसमें से बरी किया। मैं तो वास्तव में इसमें वो नहीं था, चीफ जस्टिस है वो। उससे कह रहे हैं कि आपको मुख्य न्यायाधीश से परमात्मा जब कभी बने दरोगा बना दे। तो हंसे। उसने कहा मुख्य न्यायाधीश ने कि आप जानते हैं कि दरोगा में और मुख्य न्यायाधीश में कितना फर्क है, कितना पद का कितना अंतर है। आप तो मेरे डिमोशन की सोच रहे हैं, मैं तो बहुत ऊंचे पद पर हूँ, कहाँ दरोगा और कहाँ चीफ जस्टिस। तो कहते जी ये तो बात ठीक है,
लेकिन अगर दरोगा को ही इतना दिमाग मिल जाता तो इतने 20 साल मेरे खराब नहीं होते। तो आपको परमात्मा दरोगा बना दे तो ये 20 साल में मुकदमा लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे मेरा निस्तारण हो जाएगा। तो हम कभी कभी समझ ही नहीं पाते कि किस आदमी से क्या काम लेना है। बोले मैं बहुत समझाता रहा, 3 दिन तक दरोगा को समझाता रहा, उसने मेरे पे मुकदमा लगा ही दिया। वो वही समझ गया होता जो आप समझे 20 साल बाद, तो मेरा एक कल्याण हो गया होता। तो ऐसे भी चलता है कभी कभी। तो हम अपनी कामनाओं को कैसे रखते हैं और कितनी हार्दिकता से रख पाते हैं। आपके कितनी मन में कोई तीर मेर तो नहीं है, कोई टेस्टिंग तो नहीं है, कुछ आजमाइश तो नहीं है, या फिर उसके पीछे कुछ और तो प्रच्छन्न कामनाएं नहीं छिपी हैं। अनुकूलता में मन की मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति के पीछे फिर अगर लोभ और लिप्साएं पैदा होने लगे, वासनाएं जागृत होने लगे, तो उसकी गुणधर्मिता में कमी आती है। ये भी हमें यही एक परख कहें, इम्तहान कहें या परीक्षा, जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। ये इसकी प्रतिछाया में, भक्ति की प्रतिछाया में चलता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।